everyone, this is Vandana and welcome to my YouTube channel। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो फाइल डिस्कस करते हैं फॉर बीएड स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ सब्जेक्ट फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। आज जो है मैं लेसन प्लान लेकर आई हूँ फॉर फिजिकल साइंस। टॉपिक लिया है हमने ग्रेविटेशन। पढ़ाने से पहले हमें ब्लैक बोर्ड पे एंट्री करनी होती है, लाइक लेफ़्ट हैंड साइड पे डेट लिखना होता है, राइट हैंड साइड पे आपको कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं वो लिखनी होता है, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं वो लिखना होता है और कितने ड्यूरेशन के लिए आप पढ़ाएंगे वो लिखना होता है। और सेंटर में आपको लिखना होता है किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, सब सब्जेक्ट क्या है और आपका टॉपिक क्या है, दैट इज़ प्रकरण। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बच्चों को लर्निंग देता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे किस तरह की लर्निंग डेवलप करेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारा पहला कहता है कि साइंस पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव कहता है कि साइंस बच्चे पढ़ेंगे तो साइंस के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो अपने आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड ऑब्जेक्टिव कहता है कि बच्चों के अंदर लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होगी, वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना शुरू करेंगे, उनको पता चलेगा रीजंस कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कि बच्चे सिर्फ लॉजिकल एबिलिटी और साइंटिफिक एटीट्यूड ही नहीं डेवलप करेंगे, उनके अंदर एक्सपेरिमेंट की फीलिंग्स भी आएंगी, वो एक्सपेरिमेंट्स भी करना सीखेंगे और उनसे रिज़ल्ट निकालना भी सीखेंगे। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारे अंदर कि बच्चों के अंदर डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी आएगी, जो वो फैक्ट्स और आइडियाज़ बुक से पढ़ेंगे, थ्योरी जो बुक से पढ़ेंगे उसके बेसिस पे जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डिसीज़न एबिलिटी भी आएगी, डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी भी आएगी। तो ये होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये 4 पार्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही निकले हैं, लेकिन सीबीएसई ने इनको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसके। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट होता है नॉलेज। नॉलेज में होता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं बच्चे उसकी डेफिनेशन और जो भी थ्योरेटिकल फैक्चुअल चीज़ हैं वो बता देंगे। लाइक मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चे आपको ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट बता देंगे और उनको रिकॉल और रिकग्निशन हो जाएगी इस फैक्ट की। कहीं भी अगर वो चीज़ देखते हैं ग्रेविटेशन का तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग, कि उनको इस टॉपिक को समझने के बाद वो ग्रेविटेशन के जो एग्जांपल्स देखेंगे, लाइक उन्हें पता चलेगा कि सन कैसे रिवॉल्व होता है, अर्थ कैसे रिवॉल्व होती है अराउंड द सन, उसके पीछे बॉल ऊपर कैसे जा रही है, बाउंस बैक नीचे क्यों कर रही है। ये एग्जांपल्स जब वो पढ़ेंगे तो उनको रीज़न समझ में आएंगे, तो वो ये रीज़न्स समझा सकते हैं दूसरों को। थर्ड है एप्लीकेशन। जो भी डे टू डे लाइफ में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जो फील करते हैं उनको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा और फिर वो उसे एक्सपीरियंस भी करने लगेंगे। स्किल से वो डिफरेंट सिचुएशंस में बता सकते हैं कि कहाँ ग्रेविटेशन कम लगा है, कहाँ ग्रेविटेशन ज़्यादा लगा है, और वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्किल को सीखने के बाद। दैट इज़ स्किल ऑफ ग्रेविटेशन, जो उनके अंदर स्किल आ जाएगी ग्रेविटेशन को फील करने की, समझने की और एक्सप्लेन करने की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब कि आप टॉपिक पढ़ा तो रहे हैं लेकिन कोई ना कोई फाउंडेशन, कुछ ना कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने लिखा है हाँ, उन्हें बेसिक नॉलेज है ग्रेविटेशन के बारे में। उन्हें पता है कि एप्पल गिर जाता है तो वो नीचे ही गिरता है, बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। तो उन्हें बेसिकली टर्म नहीं पता कि ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है, लेकिन बच्चों ने नॉर्मली ये फिनोमेना देखे हुए होते हैं। उसके बाद है टीचिंग एड। टीचिंग एड मतलब कि आप किस किस चीज़ की हेल्प लेकर पढ़ा रहे हैं। चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड नॉर्मली टीचिंग एड्स में आता है, लेकिन आप यहाँ पे यूनिकली थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। लाइक मैंने लिखा है चार्ट दिखा रही हूँ मैं, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया है ग्रेविटेशन। ऐसे आप और लिख सकते हैं। अगर बॉल बच्चों को दिखा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन में, बॉल यूज़ करें तो आप यहाँ पे लिखिए बॉल।
जो भी आप यूज़ करें अपने लेसन प्लान में, आप वो यहाँ सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन टेबल। प्रेजेंटेशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे यहाँ अच्छे से देखिए और अच्छे से क्वेश्चंस बनाइए। फर्स्ट होता है पीपल टीचर एक्टिविटी एंड यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी। जो आप क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे और जो बच्चे आंसर देंगे उनको इस तरफ लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया कि व्हाट विल हैपन व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड। बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, तो बच्चे बता देंगे कि वो ग्राउंड में आके गिर जाती है दोबारा। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बॉल की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड, तो बच्चे बता देंगे डाउनवर्ड होती है। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा कि विच फोर्स डज बॉल एक्सपीरियंस। जब वो नीचे गिरती है तो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो बच्चे बताएंगे अट्रैक्टिव फोर्स। और फिर मैंने पूछा कि इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं हम, तो उनको ये नहीं पता होगा कि इसका नाम क्या है। तो ये हो गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। यहाँ से फिर हम उनको स्टेटमेंट ऑफ द एम अनाउंस कर देंगे कि बच्चों आज हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं इन द डिटेल। और फिर यहाँ पे ये जब लाइन बोलते हैं उसके बाद ही हम यहाँ पर ये टॉपिक मेंशन करते हैं। उससे पहले हम टॉपिक बच्चों को रिवील नहीं करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उसके बाद जब हम बोलते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में, उसी टाइम इस टॉपिक को यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट मतलब कि फ़र्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या होगा। तो फर्स्ट मैंने लिया है ग्रेविटेशन। उसके लिए आपको ग्रेविटेशन पढ़ाने के लिए डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बेस प्रिपेयर करने पड़ते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन मिनिमम आप 3 प्रिपेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज है उससे लिंक करते करते लेकर आइए और समझाइए। फर्स्ट मैंने पूछा व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ बच्चे एक्सप्लेन कर देंगे कि वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने पूछा कि एग्जाम्पल बताइए वेक्टर क्वांटिटी का, तो बच्चों ने बताया फोर्स और वेलोसिटी। आप ये वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो वो प्रीवियसली पढ़ चुके हैं या उससे छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं या जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं रखेंगे जो बच्चों को पता ना हो या फिर उनके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग फिट ना बैठता हो। मतलब जो उनकी एज है और जो उनको क्लास में टेक्स्ट सिलेबस रिकमेंड किया है, आप उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा कि व्हाट विल एप्पल जो गिर जाता है पेड़ से तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस, तो बच्चे बताएंगे अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि वो नीचे गिरता है तो ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ये बच्चों ने कहीं ना कहीं सुना होता है, वो बता देते हैं। फिर मैंने डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। अगर आप ये थर्ड क्वेश्चन ना भी बनाना चाहें, बस आप ये भी पूछ सकते हैं कि एप्पल जब पेड़ से गिरता है तो कहाँ, तो बच्चे बता देंगे ग्राउंड पे। फिर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आप क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकते हैं, बस आपको एक बार समझ में आ जाए कि कैसे टॉपिक्स बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है पीपल टीचर स्टेटमेंट। जब बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आप यहाँ बच्चों को बताएंगे कि जो ये सन के अराउंड प्लैनेट मूव करते हैं या एप्पल गिरता है पेड़ से, जो भी अट्रैक्शंस होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, दो बॉडी के। अब जो भी थ्योरी लिखना चाहें, थ्योरी हम बेसिकली नहीं समझाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी ग्रेजुएशन कर लिया है तो हमें थ्योरीज आता है, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। थ्योरी आप अपनी मर्ज़ी से या एनसीईआरटी से या गूगल से कोई भी लिख सकते हैं जो थ्योरी आपको कंफर्टेबल फील कराए। जो भी चीज़ आप यहाँ पे बच्चों को समझाएंगे वो ध्यान से सुनेंगे और उसे कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। आप यहाँ पे ऐसे टीचिंग एड भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे एक एप्पल गिर रहा है और उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पुल कर रही है अपनी तरफ। उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं हम उसका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन लिखते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन मतलब जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ आया है, वो आप उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने पूछा व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, तो बच्चों ने बता दिया अट्रैक्टिव फोर्स जो लगती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। फिर मैंने पूछा गिव एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, तो जो भी आपने एग्जाम्पल यहाँ बच्चों को समझाएंगे वो बच्चे सारे एग्जाम्पल
बता देंगे। ऐसे हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिखने होते हैं, फिर पीपल टीचर एक्टिव स्टेटमेंट जो आप पढ़ाते हैं, फिर उनसे आप पढ़ाने के बाद अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही मिनिमम हम 3 टीचिंग पॉइंट एक साथ लेते हैं और हमारा लेसन प्लान रेडी हो जाता है। सो हमारा जो सेकंड टॉपिक मैंने लिया है दैट इज़ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कैपिटल जी के बारे में यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके लिए मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट को आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे बताएंगे कि जो भी उनके अंदर मटेरियल होता है, अमाउंट होता है मटेरियल का बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड पूछा मैंने, हाउ मास इज़ रिप्रेजेंटेड, तो बताएंगे वो एम, सिंबल एम से। और फिर मैंने पूछा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो किससे हम शो करते हैं, तो बताएंगे वो हम स्मॉल आर से शो करते हैं। फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उनको इसके बारे में नहीं पता हो, यहाँ वो साइलेंट हो जाएंगे, नो रिस्पॉन्स आएगा। फिर आपको पीपल टीचर एक्टिविटी समझानी है, बच्चों को बतानी है, और फिर आप ऐसे करके 2 डायग्राम बता सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और यहाँ पे M1 M2 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आप कोई और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। और फिर आपको ये चार्ट के थ्रू या फिर कोई भी अदर वे में इस तरीके से आपको समझाना है। ये मेरा समझाने का तरीका है, आप किसी और मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको थ्योरी इस टाइप से लिखनी होती है, बच्चों को एक एक चीज़ डिटेल में समझानी होती है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हमेशा वही पूछिए जो आपने पढ़ाया है, क्योंकि अदर अगर आप पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। हमेशा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसी में से पूछे जाते हैं। सो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लाइक गिव फार्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो बता देंगे वो। फिर मैंने पूछा व्हाट डज जी रिप्रेजेंट इन अ फार्मूला, तो बता देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर मैंने पूछा हु गिव लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो बता देंगे आइजैक न्यूटन। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे और आप अपने आप बना लेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड टीचिंग पॉइंट लिया था वो लिया है मैंने, फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड, तो बच्चों ने बताया मास एंड डिस्टेंस। देखो ये वाला जो टीचिंग पॉइंट है मैंने प्रीवियस वाले से लिंक कर दिया, मतलब जो मैंने इससे पहले टीचिंग पॉइंट जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ाया था उसी के क्वेश्चंस यहाँ पे उठा लिए, क्योंकि बच्चे वो पढ़ चुके हैं तो अब वो यहाँ पे आंसर दे देंगे। तो आप इस तरीके से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक करिए, तो आपका लेसन प्लान भी इजीली बन जाएंगे और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे के टॉपिक्स भी सीक्वेंसली ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशन फोर्स व्हेन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव, मास तो मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके साथ ग्रेविटेशन फोर्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो बच्चे बता देंगे वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, व्हाट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल न्यू है। तो यहाँ पे आपको फिर टीचर स्टेटमेंट बताना है, फिर आपको पढ़ाना है कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे रेट चेंज होता है, ग्रेविटेशन से बॉडी ऊपर जाती है नीचे जाती है। इस चीज़ को फिर बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आप इस तरीके से भी ब्लैक बोर्ड पे समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो स्मॉल जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कैपिटल जी और एम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैंने यहाँ पे लाइक 3 क्वेश्चन बनाए हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, और उनके बच्चे फिर इस तरीके से आंसर देंगे। सो होपफुली आपको ये तीनों स्किल समझ में आई होंगी, तीनों टीचिंग पॉइंट समझ में आएंगे कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं जो कि तीनों टॉपिक से लिए जाते हैं। हमेशा याद रखिए इवैल्यूएटरी क्वेश्चन तीनों जो टॉपिक आपने पढ़ाए हैं उनसे ले जाएंगे। लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड क्वेश्चन मैंने बनाया है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
टू बॉडी ऑफ मास m एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, जो मैंने चार्ट के थ्रू बताया था वही क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया यहाँ। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा हाउ आर g एंड g रिलेटेड, स्मॉल g और कैपिटल G कैसे रिलेट करती है अपने आप से। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा मैंने द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेज ईच बाय 1 kg केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर इज डिस्टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने तरीके से, ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। फिर उसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क आप हमेशा वही दीजिए जो आपने पढ़ा है, थोड़ा सा आप लेवल बढ़ाने के लिए बच्चे का या मेंटल एक्सरसाइज कराने के लिए हाई दे सकते हैं, बट ज़्यादा हाई नहीं दीजिए क्योंकि वहाँ पे उसको घर पे हेल्प के लिए कोई नहीं होगा, वो अकेला अपना काम करेगा। तो हमेशा ये चीज़ माइंड में रखते हुए होमवर्क देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, गिव एग्जांपल आल्सो। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी ऑफ मास 40 kg एंड 80 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 मीटर। इस तरीके से हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। इस साइड में हमें जो ये रिमार्क अपने टीचर से मिलते हैं कि किस तरीके हमने लेसन प्लान बनाया, टीचिंग एड्स हमारे कैसे हैं, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस कैसे लिए हैं, प्रेजेंटेशन हमने कैसे बच्चे को प्रेजेंट करके दिखाई हैं चीज़ें, हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा था, और रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन हमने किस अच्छे से पूछे हैं या नहीं, हमारा डिसिप्लिन क्लास में कैसा था, बच्चों को हम डिसिप्लिन कर पा रहे थे या नहीं। और ये सारी चीज़ें आपके टीचर फिर आपको रिमार्क दे देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से लेसन प्लान बना पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है फिर आप वहाँ ध्यान दें। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।